भाई साहब अभी मैं मौजूद हूँ छितौनी में, और छितौनी जो कि नगर पंचायत हाल ही में हुआ है, और छितौनी में कितना विकास हुआ और क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं ये जानने के लिए हमारी टीम छितौनी में पहुँची हुई है। लेकिन छितौनी का जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ दिखा दीजिए, अगल बगल में मार्केट है और मार्केट से मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। छितौनी की तस्वीरें जो है, छितौनी इतना घनी आबादी, लेकिन छितौनी में कितना विकास हुआ यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे पहले जो है ये भाई साहब को दिखाइए, यहाँ खीरा बेच रहे हैं। खीरा बेच रहे हैं, खीरा बेच करके कितना कमाते हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लिया जाए। क्या नाम होगा? आशुतोष। खीरा बेच रहे हैं जी। ये गर्मी का मतलब आप प्रकोप कम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, सीजन है। को एकदम मतलब एनर्जी देना चाह रहे हैं। हाँ, सीजन है, मान लीजिए तो कितना का बिक जाता है खीरा? महाराज इसी में 200-250 रुपये कमा लेते हैं और क्या। 200-250 कमा लेते हैं, चल जाता है इससे। कभी बिकता है कभी नहीं, देखते हैं पोजीशन छितौनी का, कभी बिकता है कभी बच जाता है। छितौनी में अच्छा ये बताइए, यहाँ पे स्टेशन चालू रहता, यहाँ पे लोग आते जाते, तो ये आप 200-250 कमा रहे हैं तो कितना कमा लेते हैं? तब पता नहीं कितना कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमाते हैं। लोग आते जाते रहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्य समस्या क्या है, थोड़ा सा बताइए। मुख्य समस्या बहुत है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। क्या है? पहले यहाँ पे रेलवे लाइन था, चीनी मिल था और सुविधा थी यहाँ पे। अब कहाँ सारी चीज़ें रहती तो आज शायद छितौनी कहीं और होता, तो बहुत सेटेबल होता तब ये सर। हाँ, अब बताइए, लोग यहाँ पर जो है खीरा बेच करके अपने परिवार का कैसे गुजारा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि छितौनी में चीनी मिल था और स्टेशन था, शायद वो रहता तो होता कुछ और तस्वीरें होती। चाचा क्या नाम होगा? पुराना पड़ रहा हाँ, खाए हैं कुछ मुंह में, थूक दीजिए। कितना उम्र होगा आपका? ये 70-72। 70-72। बहुत कुछ देखा होगा आपने 70-72 सालों में। हाँ, छितौनी का चीनी मिल आपके समय में चल रहा था? हाँ, हमारे सामने चलता था तो उस समय छितौनी का क्या रौनक था? बहुत रौनक था। एक है मजदूर काम करते थे। अच्छा। हम वहाँ पर पान की दुकान करते थे। अच्छा। दुकान भी बंद हो गया। हाँ, छितौनी का चीनी मिल जाने की वजह से, बंद होने की वजह से कई लोगों की दुकानदारी चौपट हो गई। कहीं ना कहीं दुख रहता है ना उस चीज़ों का। बहुत दुख है। बताइए, लोगों का यहाँ का समस्या मैं दिखा रहा हूँ और लोग बता रहे हैं कि छितौनी जो चीनी मिल थी, वो चीनी मिल के वजह से, उस बंद होने की वजह से जो है कि यहाँ के लोगों की दुकानदारी चौपट हो गई और लोग जो है पूरी तरीके से यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। कहीं ना कहीं चाचा किताब कॉपी बेच रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता जी, ये बताइए यहाँ का छितौनी का थोड़ा मुख्य समस्या हमको बताइए, जिससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा हो। मुख्य प्रभाव यहाँ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बंद हो गई। हाँ। इससे आवागमन बाधित हो गया, बाहरी लोग आते जाते थे वो अब बंद हो गया। चीनी मिलती 1000 मजदूर कार्यरत थे, वो भी बंद कर दिया गया, इससे भी प्रभावित है। अच्छा। हाँ, यहाँ 1000 मजदूर काम करते हैं। हाँ, 1000 के लगभग डेली कुली और कैजुअल और परमानेंट मिल के 1000 लोग रहते थे। हाँ। उसके अदर भी लोग काम करते थे, किसानों का रोजी रोटी जुड़ा था। लेकिन सब बंद हो गई। बाहर की दुकानें भी चलती थी, रेहड़ी खुमचा सभी आते जाते थे, सब बंद हो गया ये। तो यहाँ का लोकलिटी बस है, मजदूर हैं, लोकल के लोग ही हैं, बाहरी लोग का आगमन बंद हो गया, खत्म हो गया। हाँ, लालू जी ने रेलवे स्टेशन भी कायम करवाया, लेकिन इस सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, ना आगे काम बढ़ा, रुका हुआ है। तो लालू जी के समय पे तो कांग्रेस की सरकार थी। वो सरकार कांग्रेस की थी कि वो उससे नहीं है विकास, तो ये रेलवे स्टेशन तो उन्हीं के जिंदा हुआ। ये मरे हुए स्टेशन को जिंदा लालू ने ही किया, लेकिन इस सरकार भाई पैसा ही नहीं दे रही, काम और इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, माननीय सांसद जी भी कई बार प्रयास किए, विधायक जी भी प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं नतीजा निकला। तो प्रयास हो रहा है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, जीरो है। सांसद जी ने तो कई बार प्रयास किया, कई बार वह गए, लोगों को ले भाई मिलवाए भी रेल मंत्री विजय दुबे जी। हाँ, विजय कुमार दुबे जी। तो विजय दुबे जी लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए तो करते रहते हैं। हाँ। हाँ, इस क्षेत्र के लिए वो विधायक रहे तब भी काम किए, सांसद रहे तब भी काम किए, जनता से जुड़े हुए। और विधायक जी का? और विधायक जी भी मैंने कभी काल आते जाते रहते हैं।
लेकिन सांसद जी तो पहले विधायक थे, नहीं विधायक थे तब भी यहाँ की जनता से जुड़े थे, लड़ाई अच्छा, नगर पंचायत में हुआ है जी, छितौनी, हाल ही में नवसृजित हुआ था। हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ बदला कि नहीं तब से? कुछ बदलाव हुआ है, काम हो रहा है, रोड बन रही हैं। हाँ, इनके जो चेयरमैन साहब के पीरियड में नया रोड बन रहा है इस समय। जैसे बाईपास से यहाँ मिल तक बन रहा है, फिर भेड़िहरवा बेलभरिया से बाईपास तक बना है, और फिर बेलभरिया से पनियामा तक की सड़क हुई है। फिर ये बीच में भी टेंगराहा के बीच में भी सड़क बन रहा है। अभी उनके कार्यकाल में एक पानी टंकी का निर्माण हो रहा है भेड़िहरवा टोले में, स्कूल के बगल में। उनके पीरियड में काम माने चालू है। अब मान लीजिए एक बार तो होगा नहीं। मतलब लोगों की जो समस्या है, लोगों की समस्या मुख्य है स्टेशन और चीनी मिल, तो ये दोनों चालू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इसके लिए एकदम लगातार हम लोग प्रयास में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना अधिकारी और रेल मंत्री से भी मिला गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सांसद जी ने वही मिलवाए, सांसद जी मिलवाए, लेकिन नतीजा कहे कि होगा, लेकिन उनकी भी बात जो रेल मंत्री इस बार तो सांसद जी मैनिफेस्टो जो जारी किए हैं उसमें छितौनी चीनी मिल का जिक्र किया है उन्होंने। जी वो सब विधायक भी मिल का मामला उठाए थे विधानसभा में भी, चीनी मिल का और स्टेशन का सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को माने रेल मंत्री तब तो वो तो कभी भी नहीं रहे तब भी वो प्रयास करते रहे, और आज हैं तब भी प्रयास करते हैं। अरे उनके हाथ में तो है नहीं, उनकी मांग है कि हमारी मांग मानी जाए, हमारी जनता कह रही है, लेकिन अब नहीं सुनेंगे रेल मंत्री जी तो क्या करेंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे। चलिए, सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या जो है वो हल होनी चाहिए। मुख्यतः समस्या यहाँ का जो है कि चीनी मिल और यहाँ पर स्टेशन का जो मुख्य समस्या है वो है। और यहाँ दिखा दीजिए बैंक है, बैंक जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो भीड़ होता है, लेकिन बाहर जो बैठने का कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर यहाँ के लोगों का जो है सुख सुविधा करनी चाहिए और यहाँ की समस्या को हल करनी चाहिए। लगातार जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं भाई साहब, बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। क्या क्या समस्या दिखता है? मान लीजिए यहाँ पे चीनी मिल बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, वोट लेने के लिए सारे लोग वोट ले रहे हैं, सीपीआ हवाई बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा, हाँ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। सीपीआ वोट लेने के लिए ये हवा दिया जा रहा है, लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है। यानी भाजपा के यहाँ पे सांसद रहे, भाजपा के कोई विकास नहीं, कोई विकास यहाँ कोई विकास नहीं है, किसी तरह का विकास नहीं है। देखना आप खुद देख लीजिए, चीनी मिल बंद है, आज जो है विकास किसने नहीं किया? पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया या अभी का आज के डेट में जो सरकार है उन लोगों ने नहीं किया। आज के डेट में जो सरकारों ने किया, जो आज के डेट में जो सरकार है उन लोगों ने नहीं किया है। आज के डेट में तो भाजपा की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं किया, कांग्रेस की सरकार की थी। उस समय जो है कि कुछ था, जो है कि उन्हीं लोगों के माध्यम से चल रहा था, उन्हीं लोग माध्यम से तो चल रहा था। आज की सरकार नहीं चल रहा। फाइनल नहीं हुआ भाई साहब, बना दो। हाँ, स्टेशन को चलवा देनी चाहिए। स्टेशन तो बीजेपी की सरकार में उस समय जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों थी, जो है कि दोनों सत्ता में थी। हाँ, दोनों में जो बंद हुआ। चलिए, ये भाई साहब हैं, चाचा जो है यहाँ पे, ये बताइए। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं चाचा। समस्याएं रहेगी, कैसे समाधान तो रहेगा भी, कैसे समाधान होगा? बुजुर्ग हो चुके हैं, राजनीति किए, राजनीति हमने किए हैं, राजनीति किए हैं ना, प्रधान रहे हैं, तो कुछ समस्याएं बताइए कि जो कि समस्या को कैसे हल किया जाए, जनता की आवाज़ कैसे पहुँचे नेताओं तक। आप बताइए, ये नगर पंचायत हुआ है, आज जिसका आवास नहीं मिलना चाहिए, दो मोहल्ला है, एक मोहल्ला मकान बा, ओके आवास आ गइल बा, आज जगह झोपड़ी बा ओकर नखे आइल। हाँ, इतनी बड़ी जाति, इतनी बड़ा भ्रष्टाचार होता, अब जाति नहीं, भ्रष्टाचार है। अच्छा, नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना, मतलब आपका साफ है कि नगर पंचायत अध्यक्ष दो नजरों से देख रहे हैं। हाँ, दो नजरों से दिखाता है। कहने पर जगह दो मोहल्ला मकान है, एक मोहल्ला मकान, ओके बाद तरह मकान आइल बा, ओके मिल गई, आज झोपड़ी है, अब आज झोपड़ी रह गई। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन है और चीनी मिल है, चालू होना चाहिए कि नहीं? ये तो एक प्रथम बरिश्ता देना चाहिए। तो लड़ाई कई बार हुआ, लड़ाई करते लोग थक गए, जब सरकार सुनने नहीं करी तब लड़ाई लड़के लोग क्या करे, भोजन का व्यवस्था करके। चाचा कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ते लड़ते लोग थक गए, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है भाजपा की है। चाचा, भाजपा की सरकार से खुश हैं आप लोग? नहीं, हम खुश नहीं हैं। कोई काम नहीं हुआ तो क्या खुश रहेंगे?
लोग तो कह रहे हैं राशन मिल ही रहा है, गैस मिल ही रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या गैस कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ? राशन तो लॉलीपॉप दे करके और उनको जिंदा को मुर्दा कर दिया जा रहा है। अच्छा, और भाजपा की सरकार जिंदा को मुर्दा कर हाँ रही है। मुर्दा। और 5 किलो अनाज पर तो समूचा सफाया हो जा रहा है। हाँ। और लोग भैया दसान हो करके चलो इनको उड़ दीजिए 5 किलो देते रहना। अब देखिए चाचा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे, कैसे देखते हैं भाई साहब? किसको? भाजपा सरकार को कैसे देखते हैं? भाजपा सरकार गरीबों के लिए नहीं है। हाँ। जो सिलेंडर मान लीजिए पहले कांग्रेस ज़माने में 550 रुपया मिलता था, आज वही सिलेंडर 1000-1200 मिल रहा है। 5 किलो राशन दे के 1200 रुपया सिलेंडर का दाम, 1400-1500 रुपया डाई का दाम, 50 किलो यूरिया आता था, अब 40 किलो यूरिया का दाम बढ़ा दिए सब। बताइए क्या इस सरकार भरोसा किया जाएगा? यानी ये सरकार जो है गरीबों को छल रही है। बिल्कुल छोड़ रही है। हाँ।